जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और इन जानकारियों के अनुसार कुछ लेटर है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है एमएससीपी को लेकर। एमएससीपी सिर्फ नायब सूबेदार रैंक तक। जी हां दोस्तों, एमएससीपी का जो रूल है उसके अंतर्गत नायब सूबेदार तक की आपको एमएससीपी मिलती है, नायब सूबेदार रैंक तक। अगर कोई सिपाही है, नायक है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर जा रही है तो उनको एमएससीपी हवलदार की मिल जाती है। अगर कोई हवलदार है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल या फिर 24 साल से ऊपर है तो उनको एमएससीपी मिलती है नायब सूबेदार तक की। तो सिर्फ नायब सूबेदार तक की आपको एमएससीपी मिलती है रूल के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों, कुछ सूबेदार हैं वो भी कह रहे हैं क्या हमें भी एमएससीपी मिलेगी? हमने 8 साल सूबेदार रैंक में गुजारा है, हमने होल्ड किया है रैंक 8 साल तक सूबेदार रैंक। तो दोस्तों, सूबेदार को यहां पे एमएससीपी नहीं मिलती, सूबेदार मेजर की उनको नहीं मिलती एमएससीपी के रूल के अंतर्गत। हालांकि जो नायब सूबेदार है, अगर कोई डायरेक्ट एंट्री है तो दोस्तों वो पहुंच जाते हैं। जैसे कोई हवलदार होते हैं डायरेक्ट एंट्री के होते हैं, या फिर एजुकेशन कोर के होते हैं। डायरेक्ट एंट्री जो होती है वो दोस्तों सूबेदार मेजर तक की एमएससीपी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सिपाही से लेकर अगर आप चाह रहे हो कि सूबेदार को एमएससीपी मिल जाए सूबेदार मेजर की, अगर आप सिपाही से भर्ती हो तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां पे रूल काम करता है 8, 16, 24। तो दोस्तों, नायब सूबेदार तक की एमएससीपी लागू है। सूबेदार को दोस्तों यहां पे एमएससीपी लागू नहीं है, लेकिन सूबेदार कई कह रहे हैं कि हमें सूबेदार मेजर की एमएससीपी चाहिए। दोस्तों, इसके केस भी हमने टेकअप कर रखे हैं, इसके केस भी हमने लगा रखे हैं। देखते हैं आर्मी हेडक्वार्टर से क्या जवाब आता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पर डेटा करेक्शन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? जी हां दोस्तों, स्पर्श पे बहुत से पेंशनर, फैमिली पेंशनर माइग्रेटेड है जिनका कुछ डाटा गड़बड़ है। तो दोस्तों वो पेंशनर अपना डेटा करेक्ट कर रहे हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, या फिर कुछ और गड़बड़ी है उसको ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, दे सकते हो, अपलोड कर सकते हो? दोस्तों आप डिस्चार्ज बुक की कॉपी अटैच कर सकते हो। पार्ट 2 अगर आपके पास ऑर्डर है, उसका कोई कॉपी है, फोटो कॉपी है, तो आप वो भी लगा सकते हो। फिर है दोस्तों आधार कार्ड, आधार कार्ड की भी कॉपी आप लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, वैलिड कार्ड है, जिसके बेस पर आप अपनी सारी चीजें करेक्ट करवा सकते हैं। कुछ पेंशनर्स आधार कार्ड की कॉपी लगा रहे हैं अपने डेटा करेक्शन के लिए, जैसे एड्रेस आपको ठीक कराना है, डेट ऑफ बर्थ ठीक कराना है, नेम में कुछ गलती है वो आप ठीक करा रहे हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपके आधार कार्ड में अगर ठीक है तभी आप आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे, उसके बेस पर आपका डेटा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 2023 के रॉ डेटा में पाया गया है सूबेदारों की पेंशन बहुत कम है। जी हां दोस्तों जैसा आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने आपको रॉ डेटा दिखाया था आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का। तो दोस्तों मैंने उसमें पाया कि जो आर्मी के पेंशनर्स हैं जिनकी रैंक सूबेदार है, जो 2023 में आए हैं 28 साल 30 साल में, उनकी दोस्तों पेंशन बहुत कम है। कितनी पेंशन है दोस्तों उनकी है 27,850 है, किसी की 29,400 है, किसी की 30,200 है, किसी की 31,000 है, किसी की 27,200 है। दोस्तों ये सब मिनिमम पेंशन है, और दोस्तों मैक्सिमम पेंशन लगभग 31,000 32,000 के आसपास है। तो दोस्तों अगर आप एवरेज पेंशन भी निकालें तो दोस्तों वो पेंशन निकल रही है 31,500 तक, जो कि ओआरओपी 3 में सूबेदार की दे रखी है। तो दोस्तों जो 2023 में सूबेदार आए हैं उनकी भी मैक्सिमम पेंशन नहीं है, उनकी बेसिक पे बहुत कम है, जिससे कि बेसिक पेंशन भी बहुत कम निकली है, इसलिए एवरेज पेंशन भी बहुत कम आई है। और दोस्तों उसका फायदा नहीं मिल पाया, जो एक्चुअल फायदा मिलना चाहिए था, जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी पेंशन नहीं बढ़ी। और जो पुराने सूबेदार थे जो पेंशन ले रहे थे ज्यादा, उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। हालांकि जो ओआरओपी 2 में आए थे उनकी 500 रुपए पेंशन बढ़ गई है सूबेदार की, लेकिन बाकी और कोई फायदा देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों मैंने डेटा की जांच करी है, उसमें सूबेदारों की पेंशन बहुत कम है, इस वजह से फायदा नहीं मिल पाया, इस वजह से पेंशन नहीं बढ़ पाई। आप रॉ डेटा देख सकते हैं जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा, दिवाली से पहले दोनों एरियर मिल सकते हैं पेंशनर्स को। जी हां दोस्तों, अक्टूबर में दिवाली है, मतलब लास्ट डे में, तो दोस्तों उससे पहले आपको 2 एरियर देखने को मिल सकते हैं। एक तो दोस्तों डीएडीआर का एरियर, जब भारत सरकार 53% आपका डीएडीआर अप्रूव कर देगी उसके बाद ही आपको एरियर देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों आपको मिलेगा ओआरओपी 3 का एरियर, यानी डीआर का एरियर और ओआरओपी 3 का एरियर आपको दिवाली के आसपास देखने को मिल सकते हैं, दिवाली से पहले भी देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों अगर ये दोनों एरियर मिल जाते हैं, आपके खाते में आ जाते हैं, तो दोस्तों इसे हम बोल सकते हैं दिवाली का तोहफा, दिवाली की खुशखबरी। क्योंकि दोस्तों दिवाली पर बहुत से पेंशनर चाहते हैं कि कुछ हमारे खाते में आ जाए, कुछ मिल जाए हमें। तो दोस्तों अगर ये दोनों एरियर आपके खाते में आ जाते हैं दिवाली से पहले, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात होगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अभी सिर्फ 2006 के बाद आए पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो नोशनल इंक्रीमेंट है, अगर आप जून में रिटायर हुए तो जुलाई का इंक्रीमेंट, अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो जनवरी का इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जो अभी 2006 के बाद आए हैं, यानी पोस्ट 2006 के पेंशनर को, जो 2006 के बाद आए हैं। और दोस्तों ये सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जिन्होंने कोर्ट केस किया है और वो जीत गए हैं, और जीता हुआ जो जजमेंट है वो डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, तभी उनको उसका फायदा मिल रहा है और डिपार्टमेंट उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई नोशनल इंक्रीमेंट ड्यू है तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि अभी भारत सरकार ने, डीओपीटी ने अभी इस पे कोई ऑर्डर नहीं निकाला है। तो अगर आपको उससे पहले इंक्रीमेंट चाहिए डिपार्टमेंट द्वारा तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, और अगर जजमेंट आपके फेवर में आता है तो आप फिर इसका फायदा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों अभी सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जो 2006 के बाद आए हैं, उन्हीं को अभी सिर्फ दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।